मेन मुद्दा जुलाई 2019 से एक OROP का टेबल निकला हुआ है जिसमें कि जेसीओ ORs को निगलेक्ट किया गया है और ऊपर वाले अधिकारी गण को 23,000 करोड़ रुपीस में से 80 to 85% उनके खाते में चल गया। तो वी आर अगेंस्ट दैट कि इट शुड नॉट बी गिवन टू वन कैटेगरी। नंबर 2, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंक हैं उनको थोड़ा बहुत दे दिया है, जो कि टोटल अमाउंट का 10 या 15% होगा। और जो जेसीओ रैंक हैं, स्पेशली नायब सूबेदार से लेकर किसी के 41 रुपीज़, किसी के 152 रुपीज़, ऐसे ही। तो अभी वी हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम ऑन रोड। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे आर फोर्सिंग वेरी, बट प्रॉब्लम ये है कि जो सिविलियन बैठे हैं दे डू नॉट नो अबाउट दिस स्कीम, अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस, एंड दैट इज व्हाई दीज एनोमलीज आर बीइंग क्रिएटेड। पहले तो OROP में एनोमलीज हुई, उसके लिए 1 मैन जुडिशियल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, उसकी रिपोर्ट हुई और 22 देश के 22 स्थानों में सब छावनियों में घूमे, सबसे रिपोर्ट ली, लेकिन 2016 में उसको गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया है, बट दैट हैज़ नॉट मेड पब्लिक सो फार। किसी को बताया नहीं है अभी तक। वाई? इतना पैसा खर्च किया तो उसका क्या मतलब है कि उसके बाद उसको चुप करके बैठ जाना है? उसमें विसंगतियाँ थी, बीच में जो है 7th पे कमीशन आ गया, उससे और वो दैट वाज मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड। फिर उसके बाद OROP 2 आया तो उसमें भी वही विसंगतियाँ बढ़ती गई। अभी वी हैव नो ऑप्शन कि एजिटेट करना है और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे जवानों को जो नीचे वाले रैंक के हैं उनको MSP की जो है इतनी ये है कि वे मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है कि एक्सपोजर टू डेंजर, तो बॉर्डर के ऊपर डेंजर या किसी अर्थक्वेक में, किसी बाढ़ में, किसी भी जगह जो है सबको बराबर डेंजर है, सिपाही को भी, हवलदार को भी, सूबेदार को भी और लेफ्टिनेंट कर्नल को भी, ब्रिगेडियर को भी। तो देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। किसी को तो 15,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 5,000 दे रहे हैं। तो इट शुड नॉट बी देयर एंड वी स्ट्रांगली फील इट कि हम लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जितनी भी पॉलिसी फार्मिंग कमेटी बनती हैं, चाहे वो ECHS के बारे में हो, चाहे CSD कंटीन के बारे में हो, सैनिक वेलफेयर ऑफिस के बारे में हो या कोई दूसरी हो, उसमें वी आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हमारी उसमें कोई भी भागीदारी नहीं होती। वी वांट इट के वो होनी चाहिए ताकि हम भी उसमें अपनी बात को रख सकें। ऐसा नहीं है कि वो एक कैटेगरी ने अपने अपने पॉइंट रख दिए और हम लोगों के बारे में दूसरे पॉइंट रख रहे हैं। वी वांट के वी शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कमेटी एंड वी कैन पुट अप अवर व्यू पॉइंट। अभी आज की डेट में ये हालत बनी हुई है कि जो 60 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, उनको जो है OROP का 23,000 करोड़ में से 80% दे दिया। लेकिन जो दूसरे हैं वो 40 से 35, 40, 45, 50 की उम्र से नीचे नीचे रिटायर हो जाते हैं। उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको स्टडीज़ करानी होती है, मैरिज करवानी होती है और उनकी जॉबें छूट जाती है।
सो जॉबें छूट जाती हैं, दे आर फोर्स टू डू वेरी मिनियल वर्क लाइक सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार। हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमारे सूबेदार रैंक के तक के जो आदमी हैं वो खड़े हैं, तो उनको करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बच्चे पालने हैं, उनको देखना है। तो वी रिक्वेस्ट के दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड बी इमीडिएटली स्टॉप बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी फर्दर डिले। थैंक यू एवरीबॉडी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।